नमस्कार. ओम शांती. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवोनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित. किंबहुना सर्व सुखी, इसके ऊपर पिछले एपिसोड में पार्ट नंबर 21 हमारा चिंतन शुरू था. अनेक प्रकार के सुख, इसके बारे में हमने चर्चा की. सर्व सुख क्या है, इसके बारे में एक अभंग जो है, सर्व सुखा से आगर बापर खुमा देवीवर, उसका भी हमने जिक्र किया. माउली को जो अपेक्षित है, माउली के जो मन में है, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नीति ही लोकी, इसका हम चिंतन कर रहे हैं. इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि माउली के मन में क्या विचार हो सकता है. ये सर्व सुख जो है वो आइडियल स्टेज है, 100%. आजकल हम एग्जाम जाते हैं, एग्जाम पे बोर्ड में जो फर्स्ट नंबर आता है वो हमारे ज़माने में 92-93% मिलते थे. अभी के ज़माने में 99 पॉइंट वगैरह वगैरह होता है. अगर इसमें हम चिंतन करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है बोर्ड में, जो पहला आता है 10वीं में, 10th स्टैंडर्ड में, उसको समझो 99.5 मिला. इसका मतलब क्या है? उसका सक्सेस है 99.5, लेकिन 0.5% फेल्यूर है नहीं. पॉजिटिव थिंकिंग जो है, जो मार्क मिले हैं उसके बारे में चिंतन करना है. नहीं तो पास मार्क जो है वो कितने रहते हैं? 35% पास मार्क है, लेकिन फेल्यूर जो है वो कितना है? 65%. अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फेल्यूर का परसेंटेज ज़्यादा है पासिंग परसेंटेज से, फिर भी वो पास हो जाता है. तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें एग्ज़ाम के ज़रिए सिखाया जाता है. भले आजकल एग्ज़ाम बंद हो गई है, लेकिन ये परसेंटेज जो है, पासिंग परसेंटेज 35% है. जब मैं उसके बारे में चिंतन करता हूँ तो हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता. तो 100% क्या है? किंबहुना सर्व सुखी. थोड़ा सुखी नहीं कहा है, स्वल्प सुखी नहीं कहा है, अल्प सुखी नहीं कहा है, सर्व सुखी कहा है. और ये सर्व सुख जो है वही आइडियल स्टेज है, और जिसको हम स्वर्ग कहते हैं या राम राज्य कहते हैं, और जिसका हम सपना देखते हैं. गांधी जी ने देखा था, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और राम राज्य लाने की या आने की राह देखते हैं. कौन लाएगा ये राम राज्य जो है, वो लाएगा कौन? यही माउली ने बताया है. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नीति ही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित. तो ये कौन लाएगा, उसका जिक्र उन्होंने पहले चरणों में किया है. जो शुरुआत होती है जय खड़ांजी व्यंकटी सांडो और कल्पतरु तक, चलांग कल्पतरुन से आरव वगैरह वगैरह. तो ये सब हमें करना है, ऐसे नहीं कि दूसरों को किसी को करना है. आजकल हम गलती कहाँ करते हैं, गड़बड़ कहाँ करते हैं कि माउली कितनी श्रेष्ठ है, ज्ञानोबा राय कितने श्रेष्ठ है, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने श्रेष्ठ है, इनके बारे में हम वर्णन करते हैं, आरती करते हैं. संत तुकाराम हो, रामदास हो, माउली हो, संत श्रेष्ठ हो, या आजकल के जो हमारे पूजनीय है, गजानन महाराज हो, या श्री स्वामी समर्थ जी हो, या साईं बाबा हो, उनका हम पूजन करते हैं. लेकिन ये भी व्यक्ति हो गई है, होके गई है. उन्होंने अपने आचरण से, विवरण से, चिंतन से समाज के सामने कुछ आदर्श पैदा किए हैं, और उस आदर्शों के ऊपर हमें फॉलो करना है. वी शुड बी फॉलोअर्स, नॉट वर्शिपर्स. हम क्या करते हैं? वर्शिपर्स ज़्यादा है, फॉलोअर्स कम है. हम बोलते बहुत है, हम उनको फॉलो करते हैं. फॉलो करना मीन्स उनके जैसा चलना, खाली पूजन नहीं करना है.
उनके जैसा चलना है। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करता हूं तो उनके जैसे विचार मेरे मन में आनी चाहिए, उनके जैसे आचार मेरे मन में आनी चाहिए, उनके जैसे उच्चार मेरे मन में आने चाहिए और उनका जैसा बर्ताव मेरे आचरण में आना चाहिए, आचरण भी उनके जैसा हो। तो माउली कहती है किम बहुना सर्व सुखी, कौन होगा कर सुखी? जो जिसकी व्यंकटी नहीं होगी, जो कल्पतरुं का आरव होगा, ऐसे लोग, यही लोग स्वर्ग लाएंगे। और वो लोग कौन होंगे? हम जब ये कहते हैं या पूछते हैं या सुनते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं। हमें लगता है दूसरा कोई आएगा और इस धरा पे राम राज्य लाएगा, लेकिन हम भूलते हैं कि ये मैं भी एक उसमें से हूं। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठाया। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया। उनको मुश्किल था अकेले को उठाना? बिल्कुल नहीं। एक अंगुली की करांगुली के ऊपर उन्होंने पर्वत उठाया, लेकिन उन्होंने गोपियों को कहा आप अपनी लकड़ी लगाओ, ये पर्वत को आधार दो, आप भी उसमें शरीक हो जाओ। क्यों शरीक होना है? भगवान को मदद क्यों करनी है? क्योंकि उसमें हमारा भाग्य बनता है। तो राम राज्य अगर लाना है तो लाएगा जरूर परमात्मा, वो राम ही लाएगा, लेकिन वो राम कौन है वो देखना है। आत्माओं का राम है, आत्मा राम है, वो देखना है। वो राम लाएगा, लेकिन हम सब आत्माएं जो है वो उसके मददगार बनेंगे। हमेशा राम राज्य, मैं जब रामायण सुनता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, तब मुझे एक आश्चर्य की बात नजर में आती है कि राम को, प्रभु रामचंद्र को, रावण को मारना, अगर स्वयं भगवान है तो रावण का मारना जस्ट बाएं हाथ का खेल है। मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने सेना किसकी बनाई? प्रभु रामचंद्र जी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कीर्तन में, प्रवचनों में, कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। भले राज्य छोड़ के आए थे, लेकिन उनके नाम पे तो राज्य चलता था। भरत जी जो थे वो प्रभु रामचंद्र जी की पादुका जो है वो लेके गए थे और उसको गद्दी पे बिठाया था। तो अगर प्रभु रामचंद्र जी एक फोन करते थे तो अयोध्या की पूरी सेना आती थी सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं। उन्होंने जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनकी मदद ली। बंदर, अभी राम जी की सेना जो है उसमें आप देखिए सब बंदर है। बंदरों की सेना थी और उसमें से हनुमान जी थे, अंगद थे, सुग्रीव थे, एक जांबुवंत था। उसमें जो होशियार व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जांबुवंत था। उसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ हमें समझ में लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, राम का मंदिर बनाते हैं, जरूर बनाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, दूसरा संकल्प नहीं है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ समझ के मुझे क्या करना है इसके बारे में चिंतन करना है। ना कि सिर्फ रामचंद्र जी का मंदिर खड़ा करना है और फिर जाके उनकी पूजा अर्चा करनी है। उनके जैसा आचरण करना है मुझे, और इसलिए आदर्श कहते हैं, आइडियल कहते हैं। आइडियल जो है वो कौन है? आइडियल को फॉलो करना है। हमने आइडियल के बजाय आइडॉल बना दिया, और आइडॉल बना के हम घर घर में उसका पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन ये पूजा पाठ करते समय हमारा लक्ष्य जो है वो निश्चित होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य निश्चित है तो विचलित नहीं होगा। लक्ष्य जब विचलित हो जाता है तब समाज भी विचलित होता है और फिर बुरी चीजें आ जाती है। लेकिन हमारा लक्ष्य अगर ठीक है, लक्ष्य सच्चा है, तो बुरी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। ये रावण जो है
वो ना लंका का रावण है, मेरे मन में जो रावण है उसे मारना है। मेरा मन जो है बंदर जैसा हो गया, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। जब मुझे प्रभु रामचंद्र जी मिलते हैं, परमात्मा मिलता है, तब उसी बंदर में इतनी शक्ति आती है कि रावण की लंका मैं जला सकता हूं। और ये निश्चय मेरे मन में होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है या आशा है। मावली जो कहती है किंब हुना सर्व सुखी, यह सर्व सुख जो है 100% ट्रुथ जो है वो है स्वर्ग, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और कामना भी रखते हैं। भले इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से सच्चाई मालूम नहीं हो, लेकिन अभी हो जाएगी। और ये स्वर्ग जो है इसी धरा पे आएगा, इसी भारत पे आएगा, और भारत सुवर्ण भूमि कहलाएगा। हम ही देवता थे और हम देवता बनेंगे, ये विश्वास है। और इसलिए बोलते हैं स्वर्ग में देवताओं का राज्य था, असुरों का राज्य था ही नहीं, असुरों को स्थान था ही नहीं, क्योंकि बुरे संकल्प जो है उनको कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग इज 100% सर्व सुख, किंब हुना सर्व सुखी, पूर्ण होवो नीति ही लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। तो यह स्वर्ग इस धरती पे कैसे लाना है, क्या करना है, इसके बारे में चिंतन अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम।